बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचिए, क्या निकाह जैसा अजीम अक़्द बग़ैर ईमान वाले के हाथों मुमकिन है? क्या रसूल खुदा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बुनियादी रुकन अपने अक़्द निकाह को किसी काफिर या मुशरिक के सपुर्द करते हैं या करेंगे? अगर हज़रत अबू तालिब को नऊज़ुबिल्लाह मुसलमान ना माने तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या रसूल खुदा ने अपने निकाह का खुतबा एक गैर मोमिन से पढ़वाया? क्या ये रसूल की इस्मत और शरीयत की बुनियाद के ख़िलाफ़ नहीं है? निकाह की शर्त, पहली शर्त, हर निकाह में सबसे पहली शर्त ये है कि अक़्द निकाह पढ़ने वाला मोमिन और मुसलमान हो, क्योंकि निकाह इबादत की नौइयत रखता है और कुर्ब इलाही के बग़ैर ये सही नहीं होता। हर अक़्द निकाह कुर्बत इलाही का मोहताज है और ये कुर्बत सिर्फ़ मोमिन ही हासिल कर सकता है, क्योंकि कोई दूसरा काफिर और मुशरिक तो कुर्ब इलाही के इरादे से कोई इबादत या अक़्द अंजाम ही नहीं देगा। क्या रसूल खुदा एक काफिर या मुशरिक के अमल पर खामोश रह सकते हैं? क्या जिब्राईल वही लेकर नाज़िल न होते कि ए रसूल, अपने निकाह का खुतबा किसी गैर मोमिन के हाथों मत पढ़ाइए? क्या कुरान की कोई आयत नाज़िल न होती रोकने के लिए? क्या रसूल खुदा बाद में अपना निकाह दोबारा न पढ़वाते? लेकिन तारीख़ गवाह है, नबी ने अबू तालिब के अमल को तस्लीम किया, वही खामोश रही। कुरान ने इनकार न किया, जिब्राईल ने तंबीह ना की और रसूल खुदा ने अपना निकाह दोबारा ना पढ़वाया। बस अगर अबू तालिब को नऊज़ुबिल्लाह काफिर माना जाए तो ये इल्ज़ाम नबी की इस्मत पर है, नबी की रिसालत पर है और अल्लाह की अदालत पर है। आइए देखते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से जुमले खुतबा निकाह में पढ़े। इसको अहले सुन्नत के उलमा ने भी बहुत ज़्यादा नकल किया है। इब्तिदा बिलहम्द, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तौहीद और ईमान की वाज़ेह दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह और हज़रत खदीजतुल कुबरा के निकाह को शुरू किया। मुशरिक व काफिर कभी अपनी तकरीर अल्लाह की हम्द से शुरू नहीं करता। मोमिनीन, दूसरे जुमले में हज़रत अबू तालिब ने अपने नसब को हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से जोड़ा। ये अकीदा अम्बिया पर ईमान रखने के बगैर मुमकिन ही नहीं। मुशरिकीन काबा को बुतों के लिए बरकत कहते थे, जबकि अबू तालिब ने उसे सिर्फ अल्लाह की तरफ मंसूब किया। चौथा जुमला, फरमाया मेरा भतीजा मोहम्मद हर इंसान पर फजीलत रखता है, इसका कोई हमसर नहीं। ये सिर्फ एक मोमिन ही कह सकता है कि अल्लाह के बरगज़ीदा नबी सबसे बरतर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तारीख़ में मिलता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि महर की अदायगी मैं खुद ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ये इसार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद की तरह अपनाने का अमली इजहार है। मोमिनीन, नतीजा क्या निकलता है? ये चंद जुमले ही अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान कामिल और तौहीद से वाबस्तगी की रोशन दलील हैं। मुशरिक कभी अल्लाह की हम्द, अम्बिया की विरासत, काबा की निस्बत अल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह की फजीलत का ऐलान नहीं कर सकता। लिहाजा मोमिनीन, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कामिलुल ईमान थे और मुअतरज़ीन फ़कत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ की वजह से उनकी इज़्ज़त पर हमला करते हैं। मोमिनीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल यूट्यूब नूर करबला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।